नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं नगर पंचायत रोहतास के कार्यालय पर हूँ और जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में दिखलाया था कि नगर पंचायत रोहतास का जब मैंने भ्रमण किया, तो वहाँ पे लोग विकास के नाम पर जो दावा था वो उसको फेल बता रहे हैं। इस संबंध में हमारे ग्रामीणों से भी बात हुई थी और नगर पंचायत से पूर्व जो अकबरपुर पंचायत था उसके पूर्व मुखिया से भी बात हुई थी, संतोष कुमार भोला से। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया था उन्हीं सब सवालों के साथ हम चलते हैं मुख्य पार्षद शंभू लारा जी के पास और उनके प्रतिनिधि हैं तुराब न्याजी साहब। यहीं पे अभी सभी लोग मौजूद हैं, चलते हैं हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक होगा रोहतास नगर पंचायत का विकास। रोहतास नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। 19 माह बीत गया, जी, जी, कोई काम नहीं विकास हुआ। विकास नहीं हुआ, क्या कहिएगा? विकास का कोई काम नहीं हुआ है। आज तक सब लोग पूरा पब्लिक परेशान है। लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। मगर सुन के हम लोग क्या कर सकते हैं? बस सुनते रहते आखिर हैं। क्या वजह है कि आप कोई मुख्य अच्छा अधिकारी आया ही नहीं है। अब देखिए ये हमारा जो आए हैं इनसे उससे काम बनता है कि नहीं बनता है। ये तो बोल रहे हैं कि सब काम होगा। आज बैठक वगैरह हुई है आज क्या? बैठक हुई है, इसी में ही सब बात हुई है। आज के बाद देखिए चलिए ठीक है। इंशाअल्लाह। इनके स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए मुख्य पार्षद प्रतिनिधि तुराब न्याजी जी से हमारी बात होगी। तुराब जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मिलित हुआ नगर पंचायत के लिए, जिसमें अकबरपुर पंचायत और उचैला पंचायत को सम्मिलित किया गया। तो उसके बाद से सरकार, भारत सरकार को राज्य सरकार का डेटा भारत सरकार ने नहीं माना और आज भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नवनियुक्त जो नया नगर पंचायत बना है, जहाँ भी बिहार भर में, वहाँ सब जगह परेशानी है। लगातार कार्यपालक हमारे पास नहीं हुआ करते थे। कभी कार्यपालक पदाधिकारी हमें डेहरी से मिले, कभी नोखा से मिले, कभी कहीं से अटैच रहा। उसके अलावा यहाँ उपस्थिति नहीं रही, उससे ज़्यादा ट्रेनिंगों में दिन निकला। कुल मिला-जुला के जो अभी की समस्या है हमारी, वो यही थी अब तक के। बात तो बहुत हुई, हम लोगों ने योजना, सारे माननीय पार्षदों ने अपने-अपने गाँव के अपने-अपने वार्ड की समस्या को रखा। काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज़ नहीं है कि बहुत जल्द नगर पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। हमारे एक बेहतरीन कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कृष्ण स्वरूप जी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और एक अच्छी उम्मीद है। और आज सभी माननीय पार्षद के मौजूदगी में, माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में जो आज बैठक की गई थी, तो इसका अच्छा रिज़ल्ट होगा। बहुत सारे काम जो ज़रूरत का अभी सामान है। हमने वार्ड नंबर 13 का मुआयना किया था। जी, वार्ड नंबर 13 कुशडीहरा। जी। वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ ऐसे गलियाँ हैं जहाँ पे आपके सफाई कर्मी भी नहीं पहुँच पाते हैं प्रतिदिन। जिस हिसाब से आपके मुख्य सड़कों पे सफाई कर्मी होते हैं, हुँ। वहाँ नहीं पहुँच पाते। अगर क्या कमी है? हाँ, ये राशि की कमी है या फिर आपको मैन पावर की कमी हो रही है? नहीं, राशि और मैन पावर की दोनों कमी नहीं है। अगर सफाई कर्मी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका हम लोग जाँच करवाते हैं, जिस भी गली की बात है। और माननीय पार्षद से वहाँ सुझाव लेकर वहाँ पे तत्काल प्रभाव से सफाई कर्मी बढ़ाए जाएँगे। और जो नगर का भौगोलिक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से कई जगह पे सफाई कर पाना अभी भी संभव नहीं है। लगातार डेवलपमेंट के काम में हम लोग लगे हुए हैं और अब सारा काम शुरू होगा। अभी वार्ड नंबर 1 में से काम की शुरुआत होने जा रही है और बहुत जल्द इस काम को हम लोग पूरा करेंगे और इसमें जितना भी जो हो सकता है कि जनता की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकें, उसको करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अब हमारे पास एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में और नगर में कई पदाधिकारियों का पदस्थापना हुई है, तो शायद हम लोग बहुत जल्द बहुत अच्छा कर पाएँ। अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी माननीय पार्षद का, माननीय उप मुख्य पार्षद का, माननीय मुख्य पार्षद का, सबकी सक्रियता अच्छी है। और अब जहाँ तक लगता है कि पदाधिकारी के इस सकारात्मक सहयोग से नगर में बदलाव निश्चित है। और कभी भी कोई, देखिए, एक एक परसेप्शन समझ लीजिए कि चाहे किसी पंचायत का चुनाव हो या कहीं किसी नगर का चुनाव हुआ हो, जब चुन के आने के बाद प्रक्रिया में 1.5-2 साल लग ही जाता है। इससे पहले जो हमारे माननीय मुखिया रहे, बहुत अच्छा विकास कार्य किया, अगर 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अकबरपुर और उचैला पंचायत में हमसे पहले 4-4 मुखिया गुजरे हैं। इन 8 मुखियाओं ने अपना कार्यकाल 2 साल के बाद ही शुरू किया था। चाहे वो कोई भी काम सब मुखिया ने अपने-अपने वक़्त में, अपने जितना सरकार ने उनको फंड दिया या जितना सरकार ने उनकी सहयोग लिया, उसमें सबसे बहुत अच्छा-अच्छा काम किया है। सारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन काम सबका शुरुआत 2 साल बाद ही हुआ। तो जिसका एस्टेब्लिश्ड पंचायत था, उसको जब 2 साल लग गया काम करने में, तो हम लोगों का तो नॉन एस्टेब्लिश्ड नगर पंचायत रहा है, ना पदाधिकारी हमारे पास रहा है। और सारा वित्तीय प्रभार जो है, वो यहाँ पदाधिकारियों के हाथ में होता है। माननीय मुख्य पार्षद, माननीय उप एक मुख्य मैं पार्षद और आपको माननीय पार्षद का केवल सिग्नेचर और अनुमोदन चलता है। एक तो चीज़ पे रोकना चाहूँगा जी। आपको कि आरोप आ रहा है कि 12 से 13 लाख रुपया आप लोग को सफाई के नाम पे आता है पैसा। हुँ, मज़दूर शायद 86 या कुछ होना चाहिए। हुँ।
लेकिन अभी आपके यहाँ भले ही कागज पे 86 हो, लेकिन अगर देखा जाए एट ए टाइम तो 50 समथिंग आरोप है कि 50 से ज़्यादा वर्कर आपके यहाँ नहीं है। और विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं कि विपक्ष ही खूबसूरती है किसी भी चीज़ का। वो एक कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो यकीनन काबिल एहतराम है वो लोग जिन्होंने कम से कम इतना तो रिसर्च किया कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए हम आपको करेक्ट कर दें, आपके माध्यम से उनको करेक्ट कर दें कि 11 लाख रुपया सरकार समथिंग, पूरा 11 लाख भी नहीं, लेकिन जो पैसा खर्च कर रही है सफाई को लेके, उसमें सारी गाड़ी का संचालन है, एम्प्लॉय का संचालन है और बाकी जितना अखराजात जो भी खर्च है नगर का, वो उस पैसे से होता है सफाई से रिलेटेड। उस पैसे में से जो भी इनके वो लोग होने चाहिए उसके लिए स्वच्छता प्रभारी, कार्यपालक पदाधिकारी और तमाम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और सफाई में नगर पंचायत रोहतास 1 नंबर पर सर्वेक्षण सर्वे 2023 में रहा है, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहा है। अगर कोई कहे कि मुख्य पार्षद अच्छा मिला इसलिए रहा, या उप मुख्य पार्षद या पार्षद, इन लोगों ने केवल सक्रियता दिखाई कि ये सक्रिय रहे और दिखाया और उसको टॉप पे ले गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सफाई कर्मी खुद भी यहाँ अच्छे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी ये देख रहे होंगे या जो भी नगर पंचायत रोहतास को जानते हैं, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि और बाकी चीज़ में हम लोग बहुत पीछे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन सफाई के मामले में अभी भी हम लोग टॉप पर हैं। और रहा सवाल एम्प्लॉय की गिनती का और नहीं गिनती का, अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उस माननीय से अनुरोध करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इस पे आरटीआई लगाया जाए, कागज़ मांगा जाए, धरातल पे एम्प्लॉय गिना जाए। अगर 2-3 दिन 4 दिन वो मेहनत कर देते हैं, अगर वीडियो बना लें टाइम पूछ के और देख लें, गिन लें, तो हम लोग भी करेक्ट हो जाएंगे और ऐसी एजेंसी पे कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और वैसे पदाधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी जिनकी संलिप्तता करप्शन में पाया जाएगा। सफाई के मामले पे जहाँ तक आपने बात की, अभी भी असामी नदी है जहाँ पे, या फिर जो रास्ता जाता है करबला होके चौरासन मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है जी। अगर थोड़ी सी धूप हो जाए, बारिश हो जाए, तो वहाँ पे मुर्गा के पचौनी हुआ, चाहे जिस तरह से बिगा जाता है, उनका आरोप भी है। तो वहाँ पे अभी भी गंदगी का माहौल हो जाता है। आखिर सफाई वहाँ डंपिंग का जो सिस्टम है, डंपिंग यार्ड की प्रॉब्लम है। इसी बात को हमारे कई माननीय पार्षदों ने भी बोर्ड में उठाया है। माननीय मुख्य पार्षद का सुझाव भी आया है कि तत्काल प्रभाव से अंचल अधिकारी महोदया से लेकर उस बाउंड्री को कराया जाए, इसलिए कि वहाँ पे कचरा की कोई बाउंड्री नहीं है और उसकी वजह से 2 चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, दूसरा हमारे आस्था और नगर क्षेत्र के लोगों के बड़ी आस्था पर कब्रिस्तान की तरफ या मंदिर जाने वाले रास्ते में भी कचरा जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं संभव नहीं है। और आसानी नदी पे तो तत्काल प्रभाव से अंचल अधिकारी महोदया से हम अनुरोध करेंगे और यहाँ से चिट्ठी लिखी जा चुकी है कि उसके एनओसी दें और उसकी बाउंड्री कराने के लिए भी, चूँकि देखिए आचार संहिता होना, कार्यपालक पदाधिकारी का ना होना और कई चीज़ एक साथ जुड़ा रहना नगर के विकास में बाधित रही है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि नगर में जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। अंतिम सवाल कि अभी कितना समय दिया जाए जिसमें नगर पंचायत को एक सुदृढ़ दिशा की ओर ले जाए? जनता ने, सरकार का गाइडलाइंस है और हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। 5 साल के लिए चुनाव जीत के आता है आदमी, तो हम हर सवाल का जवाब, अपने पूरे कार्यकाल का जवाब, जो वादा है हमारा, वो अपने 5 साल के अंदर में जवाब देंगे। रहा विकास कार्य से जुड़ा, तो अगले 6 महीने के अंदर में नगर पंचायत रोहतास की तकदीर और तस्वीर दोनों दिखेंगे। आज 23 जुलाई को ये बाइट हम लोग आपको दे रहे हैं और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 15 अगस्त 2024 के दिन आप नगर कार्यालय में मौजूद रहें। माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सारे पार्षदों के, माननीय पार्षद और उप मुख्य पार्षद के साथ हम लोग एक अच्छा संदेश और जो काम का जो अपना रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नगर क्षेत्र की बड़ी-बड़ी समस्याओं के समाधान में इसमें हमारी पहल होगी और कुछ ऐसे काम जैसे वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 में जल जमाव की जो स्थिति पिछले 25-30 साल से थी, वो हमारे माननीय पार्षद के अथक प्रयास से वहाँ पे लगातार खड़े रहे और वो पार्षदों ने हमारा वहाँ पे काम कराया और मतलब वहाँ पे सहयोग दिया। कार्यपालक पदाधिकारी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उस काम में भी उन्होंने एंट्री करना शुरू कर दिया है। हमारे पास जेई नहीं थे, सारे योजनाओं का एस्टिमेट आना शुरू हो गया है, सारे पार्षदों का सुझाव आना शुरू, मतलब 6 महीने में तस्वीर दिखने लगेगी, निश्चित रूप से दिखने लगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रोहतास नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी श्री कृष्ण स्वरूप सर आए हैं, स्वागत है। धन्यवाद। आज आपका प्रथम ज्वाइनिंग है यहाँ पे, इसके लिए हमारे टीम की ओर से धन्यवाद। थैंक यू सर, रोहतास नगर पंचायत में समस्याएं कई हैं, जिस तरह से 19 माह बीत जाने के बाद भी विकास के नाम पे कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, हमको लगता है कि जो भी हम आए हैं जब से, तो मुझे दिख रहा है कि लोग यहाँ पे परमानेंटली पोस्टेड नहीं हुए हैं, उनको एडिशनल चार्ज में रहे हैं, तो हो सकता है कि काम में अपना मतलब या समय नहीं दे पाए होंगे
और नवगठित है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी फाइनेंशियल इशूज भी रही होंगी कि फाइनेंसेस जो आना चाहिए राशि वो नहीं आया होगा, इस कारण से बाधित रहा होगा। और भी कई रीजन्स होंगे, लेकिन जो भी है अब सब कुछ सही है। अब आपको दिखने लगेगा कि हमको लगता है 1 महीना समय दीजिए, हमको लगता है कि आपको सब कुछ सारी आपकी जो गलतफहमी हो या शिकायत हो सारा कुछ दूर हो जाएगा। समय देना ज़रूरी है, बाकी हमको लगता है तब दिखने लगेगा आपको। कुछ शिकायत है कि जैसे आज हमने कुछ वार्डों का मुआयना किया, वहाँ पे साफ सफाई के नाम पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। लोग वहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 8-8 दिन में वहाँ पे सफाई करने वाले लोग आते हैं। देखिए, यदि ऐसा है तो हम रोज़ ही पूछते हैं, मतलब यदि मानिए तो हम रोज़ ऑलमोस्ट किसी न किसी पब्लिक से ज़रूर पूछते हैं। उनका ये कोई नहीं है, हम सबको बोलते हैं यदि किसी को भी ऐसा इश्यूज़ है, मेरे ख्याल से हम रोज़ टीम से भी पूछते हैं, उनको लगता है कि उनसे बार-बार पूछा जाता है, बोलते हैं नहीं सब जगह जाते हैं। यदि कोई किसी को भी है, हम आपके न्यूज़ के माध्यम से सबको कहना चाहेंगे, यदि कोई भी आम पब्लिक या कोई भी हमारे नगर पंचायत में जो भी लोग हैं, किन्हीं को भी यदि ऐसा इश्यूज़ है तो आप हमको फ़ोन कीजिए। स्वच्छता पदाधिकारी खुद है, सुमन है यहाँ पे, उनको फ़ोन कीजिए। नहीं लगे तो कम से कम एक कंप्लेंट लेटर जरूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ मॉनिटरिंग आप लोग की तरफ से हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपकी तरफ से कंप्लेन आएगा तो हम ज़्यादा एक्शन ले पाएंगे। तो हमको लगता है कि याद नहीं हो रहा है आपसे तो पार्षद को जरूर बोलिए, पार्षद तो आपको सबसे नज़दीकी लोग हैं, आप उनको जाके कहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा तो हमको खबर जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से फीडबैक नहीं आएगा हमको लगता है कि सब कुछ हमको ठीक ही दिखेगा, दूर से तो सब अच्छा ही दिखेगा। जिस तरह से बात की जा रही है, मुख्य पार्षद की तरफ से कहा गया कि 6 महीने में रोहतास की तस्वीर दिखने लगेगी। सर आप क्या कहना है? अरे बिल्कुल, हमको लगता है 6 महीना तो हमको लगता है कि वो सेव करने के लिए बता दिए। हमको लगता है 2 महीना दीजिए, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। मतलब हमको लगता है जो भी आपका जो शिकायत है बोले कि 19 महीना बीतने के बाद भी आप हमको 2 महीना दीजिए, आपको 2 महीना में दिखने लगेगा कि जो 6 महीना तो हमको सेव करने के लिए बता रहे हैं कि 6 महीना में तो हो ही जाएगा, तो 2 महीना में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।